हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज आप सभी लोगों के लिए लेकर आया हूँ 10th क्लास का अध्याय 2 यानी बहुपद, जो इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल। तो आप सभी लोगों को आज मैं बहुपद यानी पॉलिनोमियल के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम कुछ फार्मूले बताएंगे जो इस चैप्टर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। तो इसमें अब हम पहला फार्मूला देखते हैं। ठीक है, पहला है इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसका होगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो पहले का फार्मूला ये होगा। दूसरे वाले का देखते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर का जो होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ठीक है, यानी जो सेकेंड वाले फार्मूले का a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है वो होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ठीक है, अब हम तीसरे नंबर पे देखते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो इसमें होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस हो जाएगा 2ab। ठीक है, अब इसको देखते हैं। ये दिया गया a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, अब ये कैसे होगा? यहाँ पे एक बार प्लस में और एक बार माइनस में होता है, तो यानी यहाँ पे हो जाएगा a प्लस b और a माइनस b। ठीक है, अब फार्मूला नंबर 5 को देखते हैं। फार्मूला नंबर 5 में दिया गया है a का क्यूब प्लस b का क्यूब, तो इसमें हो जाएगा तुम्हारा a प्लस b, फिर पहले ब्रैकेट में a प्लस b, सेकेंड ब्रैकेट में तुम्हारा होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। ठीक है, फिर उसके बाद 6 नंबर फार्मूला है हमारा a क्यूब माइनस b क्यूब, तो इसमें होगा फर्स्ट ब्रैकेट में a माइनस b, अब सेकेंड वाले में होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। ठीक है, उसके बाद आप 7 नंबर फार्मूला देखते हैं यानी a प्लस b प्लस c का होल क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा a प्लस b प्लस c। ठीक है, अब दूसरे ब्रैकेट में होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे होगा प्लस प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ठीक है, यानी 7 नंबर जो फार्मूला होगा, 7 नंबर यानी a प्लस b प्लस c प्लस का होल क्यूब जो होता है वो होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब। सेकेंड ब्रैकेट में होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। तो इसमें हम अब देखते हैं फार्मूला नंबर 8। जो फार्मूला नंबर 8 होता है वो है हमारा a प्लस b का होल क्यूब, तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, ब्रैकेट में होगा a प्लस b। ठीक है, a प्लस b का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, ब्रैकेट में होगा a प्लस b। ठीक है, अब इसी तरह दिया गया है a माइनस b का होल क्यूब, तो यहाँ पे हो जाएगा a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab और यहाँ पे होगा a माइनस b। ठीक है, उसके बाद अब 10 नंबर फार्मूला दिया गया है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc। अब यहाँ पे ये होता है फार्मूला, पहले ब्रैकेट में होता है a प्लस b प्लस c। ठीक है, और सेकेंड ब्रैकेट में हमारा जो होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc और माइनस ac होता है। ठीक है, तो यहाँ पे फार्मूला नंबर जो 10 होता है a प्लस b प्लस a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस b
फिर दूसरे ब्रैकेट में जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस ए सी होता है। ठीक है, अब इसमें कुछ फार्मूले और होते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम बताएंगे द्विघात बहुपद के लिए। ठीक है, यानी फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो इसके लिए जो फार्मूले होते हैं, तो पहला फार्मूला होता है, ठीक है, इसका पहला फार्मूला होता है तुम्हारा मूलों का योगफल, यानी इंग्लिश में बोलते हैं सम ऑफ द जीरोस। इसके लिए जो फार्मूला यूज होता है, यानी मूलों का योगफल सम ऑफ द जीरोस बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा को। ठीक है, इसका जो होता है वो होता है माइनस का बी बटे ए। ठीक है, उसके बाद अब जो इसमें दूसरा होता है तुम्हारा मूलों का गुणनफल, इंग्लिश में बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। ठीक है, यानी अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, इसका फार्मूला जो होता है वो होता है हमारा सी बटे ए। ठीक है, अब इसमें देखेंगे, अब इसमें आगे कुछ और फार्मूले देखते हैं, जैसे कि इसमें कुछ और फार्मूले होते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं। अब इसमें होते हैं त्रिघातीय बहुपद के लिए। ठीक है, त्रिघातीय मतलब फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो इसके लिए जो फार्मूले होते हैं, ठीक है, तो पहला फार्मूला इसमें जो होता है वो होता है, यानी शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग होता है, यानी इंग्लिश में वही बोलते हैं इसको सम ऑफ द जीरोस। ठीक है, तो सम ऑफ द जीरोस यानी हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो होता है वो यहाँ पर होता है माइनस का बी बटे ए। ठीक है, यानी शून्यकों का योग, यानी सम ऑफ द जीरो, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल होता है माइनस का बी बटे ए। अब दूसरा नंबर जो इसमें होता है, ठीक है, तो दूसरा नंबर होता है अल्फा प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ठीक है, तो इसके लिए जो यूज होता है वो यूज होता है हमारा सी बटे ए। ठीक है, अब उसके बाद तीसरे नंबर पे आते हैं। तीसरे नंबर पे फार्मूला होता है शून्यकों का गुणनफल, यानी प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। ठीक है,
यानी जो इसका फॉर्मूला इसको बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ठीक है, यानी मोनो का अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा जो होता है वो होता है माइनस का डी बटे ए। ठीक है, तो ये हमारे फार्मूले होते हैं। ठीक है, तो बहुपद रिलेशन लगाने के लिए हमें इन फार्मूलों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये सभी फार्मूले हमें जब तक ये नहीं पता होंगे तो हम बहुपद लगाना हमारे लिए क्या मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि आप सभी को यह वीडियो बहुत अच्छे से